जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छा और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी पता हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और उसमें क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें हम लोग कक्षा 10वीं की 5वीं अध्याय जिसका क्या नाम है, समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी पढ़ने के दौरान अभी तक हम लोगों ने 2 क्वेश्चन डिस्कस करा था, जिसमें पहला क्वेश्चन हम देखा था कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, मतलब कैसे हम किसी भी श्रेणी को समांतर श्रेणी पता करते हैं। उसमें मैंने बताया था कि प्रथम पद क्या होता है, द्वितीय पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित में से प्रत्येक, यहाँ पर समझने की बात क्या है, जब क्वेश्चन में बोल देता है कि प्रत्येक एपी, यानी जो भी क्वेश्चन देगा वो एपी में होगा ही, उसमें हमें सारवंतर, हर एक पद के लिए हमें सारवंतर चेक करने की जरूरत नहीं है कि प्रथम पद दूसरा पद माइनस पहला पद का सारवंतर निकाला, फिर तीसरा पद माइनस दूसरा पद का सारवंतर निकाला, फिर उसको देखने के बराबर है, उतना चेक करने की जरूरत नहीं है। जब क्वेश्चन में बोल दिया कि एपी में है, यानी उतना हमको चेक नहीं करना है कि सब पद का हम निकालते फिर मतलब निकालते जा रहे हैं, इसका सारवंतर बराबर है, इसका सारवंतर बराबर, उतना नहीं करना है। जितना क्वेश्चन बोलो उतना ही काम करना है। ठीक है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। इसी में वो क्या होता है ना कि समांतर श्रेणी में बच्चे सब एक्स्ट्रा दिमाग लगाने लगता है, क्वेश्चन कुछ पूछा रहता है बनाने कुछ लगते हैं, ऐसा करना नहीं है ना। जो क्वेश्चन पूछा है उसी के हिसाब से काम करना है। तो जब आगे क्या क्वेश्चन बोला है कि लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। ठीक है, बस एक सारवंतर निकाल लेना और एक प्रथम पद निकाल लेना। तो प्रथम पद बहुत आसान है, जो सर हमारे श्रेणी का जो सबसे पहला टर्म होता है, पहला पद होता है, उसी का कहते हैं प्रथम पद। यानी देख लो ये हमारा श्रेणी है। कैसा श्रेणी है, जब क्वेश्चन में बोल दिया कि समांतर श्रेणी में है तो हमें ये नहीं चेक करना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं, बस हमें देखना है कि इसका प्रथम पद और सारवंतर क्या है। तो जो पहला होता है उसे कहते हैं प्रथम पद, है ना। इसका पहला क्या टर्म है सर, 3, यानी हमारे पास प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद जो हो गया वो 3 हो गया। ठीक है, अब आते हैं सारवंतर के लिए क्या सीखा हमने, दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, या चौथा पद माइनस पहला तीसरा पद। हमने क्या सीखा, 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या कहलाता है, सार्वंतर कहलाता है। ठीक है, यानी इसका मतलब हम द्वितीय पद भी निकालते हैं, दूसरा पद भी निकाल लेते हैं, ताकि हम आसानी से सार्वंतर निकाल सके, है ना। यानी द्वितीय पद क्या हो गया, देखो द्वितीय पद क्या है सर, हमारे पास 1 है। तो अब सार्वंतर क्या हो जाएगा, चलो सार्वंतर निकाला था यहीं पे, देखो सार्वंतर हो जाएगा हमारे पास, सार्वंतर हो जाएगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद कितना है सर, 1 माइनस 3, कितना आ जाएगा सर, माइनस का 2। ठीक है, अब देखो इसको और कैसे बना सकते थे, देखो ध्यान दो। हमने पता है कि प्रथम पद को हम क्या बोलते हैं सर, प्रथम पद को हम बोलते हैं पहला पद, जैसे A1, दूसरा पद को क्या बोलेंगे सर, A2, है ना। और हमें सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर होता है सर जिसे हम D से डिनोट करते हैं। इसका मतलब D बराबर क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, A2 माइनस A1, यानी A2 कितना है सर हमारे पास, 1 माइनस 3, यानी कितना जाएगा, माइनस का 2, यानी सार्वंतर क्या होगा, माइनस का 2। तो ऐसे ही बना सकते हैं, है ना। देखो इसको मैंने लैंग्वेज नहीं कर रखा, इसको मैंने डायरेक्ट जिससे उसको नेमिंग कर दो उससे बना दिया। ठीक है, जैसे आपको आसान लगे वैसे बना, आपका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सेम, इसमें भी वही बोला है कि ये क्या दिया गया, समांतर श्रेणी में, है ना। उस पर क्या करना है, इसका पहला पद और सारवंतर। तो हमें कैसे पता है, हमें पता है सर पहला पद ये होता है हमारा क्या, पहला पद A1, ये हो गया सर दूसरा पद A2, इसी तरह ये हो गया हमारा तीसरा पद A3, ये हो गया चौथा पद A4, है ना। चलो पहला पद देख लेते हैं। तो A1 बोलो या A बोलो, दोनों बात बराबर होता है। A1 लिखे चाहे A लिखे, हमारा पहला पद ही कहलाता है, प्रथम पद ही कहलाता है ना। यानी प्रथम पद क्या हो जाएगा बताइए, जल्दी प्रथम पद क्या दिख रहा है आपको, तो सर हमें प्रथम पद माइनस का 5 दिख रहा है ना, यानी प्रथम पद क्या आ गया, माइनस का 5, है ना। अब आते हैं सर सारवंतर पे। सारवंतर कैसे निकालते हैं, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, या तीसरा पद माइनस पहला दूसरा पद, मतलब 2 क्रमागत संख्याओं की या 2 क्रमागत पदों के बीच के अंतर क्या कहते हैं, सारवंतर। तो आप जो लेके A2 माइनस A1 निकालो, आप A3 माइनस, चलो मैं निकाल दिखाता हूँ। अगर मुझे पता करना है सारवंतर, मतलब हमें पता करना है सारवंतर, मतलब क्या पता करना है, D पता करना है। तो जो लेकर हम A2 माइनस A1 निकाला, हम क्या निकाल सकते हैं, A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं, यानी तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो 3 माइनस ऑफ माइनस का 1 क्या जाएगा सर, 3 प्लस का 1 यानी क्या जाएगा, 4। ठीक, इस बार आप पहला भी कर सकते थे, कैसे, A2 माइनस A1 भी कर सकते थे, A2 माइनस A1 भी कर सकते थे। बताओ A2 कितना है, A2 है सर माइनस का 1, माइनस ऑफ पहला क्या है, पहला पद माइनस का 5, तो ये क्या जाएगा हमारे पास, -1 प्लस का 5 क्या जाएगा, तो इधर से आएगा 4। यानी सिंपल क्या देखना होता है कि 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या कहलाता है, हमारा सार्वंतर कहलाता है ना। कोई भी 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर देख लोगे उसे कहेंगे सार्वंतर। क्रमागत मतलब लगातार वाले, है ना। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सेम नेक्स्ट क्वेश्चन में वही बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वही बोला है। चलो ये हमें किस में दिया गया है, प्रत्येक एपी में दिया है, मतलब हमें कुछ चेक नहीं करना कि एपी है कि नहीं, एपी दिया गया है मतलब एपी में होगा, है ना। चलो जब एपी में होगा तो पहला वाला क्या बोलते हैं सर, पहला वाला को बोलते हैं प्रथम पद A1, दूसरा वाला बोलते हैं द्वितीय पद A2, तृतीय पद A3, चतुर्थ पद मतलब हो गया A4, मतलब चौथा पद, है ना। तो क्या हो गया सर, पहला पद हमारा A1 बोलो या A बोलो या लिख दो प्रथम पद या पहला पद, बात बराबर है। क्या हो गया सर, क्या है हमारे पास 1/3 हो गया, है ना। चलो इसी प्रकार नेक्स्ट क्या सर, डी निकालना है, डी मतलब सारवंत निकालना है। सारवंत क्या होता है सर, सारवंत दूसरा पद माइनस पहला पद, या तीसरा पद माइनस दूसरा पद, या चौथा पद माइनस तीसरा पद, दो क्रमागत संख्याओं के दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को हम सारवंतर कहते हैं। इसका मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, A2 माइनस A1। और व्हाट इज A2, A2 क्या है, यहाँ पे A2 है, यहाँ पे 5/3, एंड A1 क्या है, A2 है 5/3 और A1 है 1/3। चलो एलसीएम लेते हैं, 3 5 माइनस 1 ये 4/, है ना। यानी सारवंतर क्या हो गया हमारे पास, D क्या हो गया 4/3 और पहला पद क्या हो गया 1/3, है ना। चलिए बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, ये भी क्या बोला गया, प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंत निकालना, यानी ये भी किस में है, एपी में है। जैसे ही पता चला सर एपी में है, बल्ले बल्ले क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा पहला पद, ये हो गया हमारे पास क्या है सर दूसरा पद, ये हो गया क्या हमारे पास तीसरा पद, और ये क्या हो गया सर हमारे पास चौथा पद। इसका मतलब सर हमारा जो पहला पद A1 बोलो चाहे A बोलो, यही क्या कहलाता है, प्रथम पद कहलाता है। पहला पद बोलो, है ना, या प्रथम पद बोलो, बात बराबर है ना। चलो यानी प्रथम पद क्या हो गया सर, पहला 0.6। अब आते हैं सर अगला जो बात आते हैं हम लोगों का, वो आता है सर सारवंतर निकालने की। और सारवंतर क्या कहलाती है, कोई भी दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को हम सारवंतर कहते हैं। इसका मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस पहला दूसरा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद, कोई भी दो क्रमागत लगातार होनी चाहिए, ठीक है। यानी देख लो क्या करते हैं, चलो A2 माइनस 1 कर लो, दूसरा पद माइनस पहला पद या तृतीय पद माइनस प्रथम पद, है ना। A2 मान कितना है 1.7 माइनस 0.6, ठीक है, 1.1 क्या हो जाएगा 1.1। तो इस प्रकार हमारा पहला पद हो गया 0.6 और सारवंतर हो गया 1.1। उम्मीद करते हैं आपको यह क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 जो प्रश्नावली 5.1 का समांतर श्रेणी वाला चैप्टर चल रहा है, इसका एकदम अच्छी सबको क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्लास में इस लेसन में हम लोग यहीं तक करते हैं।